आज हम एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया गया है इन एक्सचेंज ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड वन ऑफ हुज साइड इज 84 मीटर। एक साइड जिसकी 84 मीटर आपको दी गई है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ प्लॉट है। उसके एक्सचेंज में आप क्या कर रहे हैं, अ मैन वांट्स टू बाय रेक्टेंगुलर प्लॉट 144 मीटर लॉन्ग। एक आदमी रेक्टेंगुलर प्लॉट को खरीदना चाहता है स्क्वायर प्लॉट के एक्सचेंज में, जिसकी लेंथ दे रखी है 144 मीटर एंड ऑफ द सेम एरिया एज द स्क्वायर प्लॉट, और सेम एरिया है जितना कि स्क्वायर प्लॉट का है। डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द प्लॉट। आपको डिटरमाइन करनी है उसकी विड्थ क्या होगी प्लॉट की। इसको देखिए, आप सबसे पहले उसकी विड्थ को लेट कर लीजिए x, ठीक है। लेट द विड्थ x मीटर हमने लेट कर ली। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, ठीक है। अब एरिया, लेंथ हमने उसकी, विड्थ हमने उसकी x लेट कर ली, लेंथ उसने दे रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये आपका 144 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और उसने साइड दे रखी है आपको स्क्वायर की। उसने बोला है कि दोनों का एरिया बराबर है, यानी कि इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये उसने दिया हुआ है आपको। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, और स्क्वायर का क्या होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। आपको L इंटू बी, L आपको लेंथ दे रखी है 144, ब्रेथ आपको निकालनी है, x मान रखी है। साइड उसकी कितनी है 84 साइड है, तो 84 इंटू में 84, x क्या हो जाएगा आपका 84 इंटू 84 अपॉन में 144। अब यहाँ देखिए 12 के टेबल में 12 टाइम में 144 आता है, और 12 के टेबल में 7 टाइम में 84, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 12 7 जा 84, ठीक है। फिर अगेन 12 से ये 7 टाइम में कटेगा, आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। इसका मतलब है कि आपका विड्थ क्या हो जाएगा 49 मीटर, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल आर 4 मीटर 3 मीटर। डायमेंशन दे रखा है एक रेक्टेंगल हॉल का 4 मीटर और 3 मीटर का, 4 मीटर इंटू 3 मीटर। द फ्लोर ऑफ द हॉल इज टू बी टाइल्ड फुल्ली विद 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। जो फ्लोर पे टाइल लगनी है वो 8 सेंटीमीटर की, हर एक टाइल कितने की है 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर से रेक्टेंगुलर टाइल है, विदाउट ब्रेकिंग टाइल्स टू स्मॉलर टाइल्स, ठीक है ना, बिना उसको ब्रेक करे स्मॉलर टाइल्स में, ये टाइल वैसी लगनी है। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल। आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल कितनी उसके अंदर लगेंगी। इस क्वेश्चन में देखिए, आप सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया कितना है, उसने दे रखा है 3 मीटर इंटू 4 मीटर, उसके डायमेंशन में उसने दे रखा है, यही मल्टीप्लिकेशन में है। अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 इंटू 3 तो दे रखा है, लेकिन जो टाइल्स की उसने आपको यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये भी आप सेंटीमीटर में कर लीजिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में 300 इंटू में 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसको कर देंगे, ये आपकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी, और आप देखिए एरिया ऑफ ईच टाइल, हर टाइल का एरिया निकाल लीजिए,
तो एरिया ऑफ ईच टाइल, ठीक है। ईच टाइल का एरिया कितना दे रखा है, 8 × 6 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यूनिट आपकी सेम है, तो नंबर ऑफ टाइल आपको निकालनी है कि कितनी टाइल लगेंगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा, जो पूरे का पूरा एरिया है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, इसको पहले लिख लेते हैं। पूरा का पूरा जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, उसको डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ ईच टाइल से, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कितनी टाइल आएंगी, ठीक है। सपोज सेम वही है, अगर आपको 100 रुपये दिया जाए और एक चॉकलेट आपको 10 रुपये की है, तो 100 को 10 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाएगी 10 ही आ जाएगी। सेम ऐसा ही है, पूरा एरिया दे रखा है और एक टाइल का एरिया दे रखा है, पूरे एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दीजिए आप, आपका क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। तो पूरा एरिया कितना है, 300 इंटू में 400 डिवाइडेड बाय 8 इंटू में 6, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए, 6 से ये कट जाएगा, 5 टाइम में 0, 8 से ये कट जाएगा, 5 टाइम में 40, यहाँ पर 0, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 25 और 00, तो नंबर ऑफ टाइल्स आपकी 2500 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें कह रहा है आपसे कि इन गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। एक आपको फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर देखिए ABCD एक रेक्टेंगल आपको गिवन स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कहता है ये कि रेक्टेंगल दिया गया है, द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन AD एंड BC एज डायमीटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रॉन इन बिटवीन द सेम। यानी कि जो आपका यहाँ पर ये देखो क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस है सर्कल का, वो जो ड्रॉन किया गया है AD और BC पर, यानी कि एक सर्कल आपका इस पे ड्रॉन किया गया है, एक सर्कल ये आपका इस पे ड्रॉन किया गया है। ये जो दो सर्कल ड्रॉन किया गया है और ये आपका AD और BC, ठीक है। जो आपका ADBC है, ये आपका दो सर्कल ड्रॉन किया गया है और ये सर्कल क्या है, इन सर्कल का एज डायमीटर ऑफ रेडियस सर्कल ड्रॉन इन बिटवीन, ठीक है। ये इक्वल किसके है, डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल है, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब ये है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन AD एंड BC, ठीक है। जो रेडियस है सेमी सर्कल AD और BC का एज डायमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल ड्रॉन इन बिटवीन द सेम, डायमीटर के तौर पर, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल ड्रॉन इन बिटवीन द सेम, वो डायमीटर के तौर पर रेडियस ऑफ सर्कल जो ड्रॉन किया गया बीच में उसका सेम है। इसका मतलब, और देखिए आपको गिवन स्टेटमेंट में आके दे रहा है कि BC 7 और ये आपका BC 7 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये तो डायमीटर हो गया 7, रेडियस कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर रेक्टेंगल शेप है, तो अपोजिट साइड से इक्वल होती है रेक्टेंगल में, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वाला आपका कितना पॉइंट हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डायमीटर हो गया और ये आपका यहाँ से रेडियस यहाँ तक का हो गया, तो हाफ डायमीटर रेडियस होता है। तो ये आपका देखिए 3.5, ये 3.5 और बीच में क्वेश्चन बोला था कि ये इसके डायमीटर के बराबर है, तो डायमीटर के बराबर है यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है बात, बीच वाला सर्कल आपके डायमीटर के बराबर है, ठीक है। आप देखिए इसको, अब ढंग से देखेंगे हम इसको, यहाँ से गिवन स्टेटमेंट में क्या है, BC इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये BC 7 हो गया 7 सेंटीमीटर, ये आपका डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए, अब एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ
टू सर्कल, ये बेसिकली दो सर्कल बन जाएंगे। सेमी सर्कल यहाँ पर है, सेमी सर्कल यहाँ पर है, ये दोनों मिलकर के दो सर्कल, एक सर्कल बन जाएगा और ये बीच वाला सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल दीजिए, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा इसमें, देखिए दो सर्कल है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आ गया 2 इंटू 22/7, 7/2 और 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 11 टाइम में कट गया। आगे देखिए यहाँ पर आ गया 77 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब रेक्टेंगल निकालना है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देखिए यही लेंथ है रेक्टेंगल की, यही लेंथ है। तो 3.5, 3.5 और 7, इन सब का एडिशन है। 3.5 प्लस 3.5 प्लस में 7, फाइनली ये दोनों 7 हो गया और 7 और 7 ऐड होकर के 14 सेंटीमीटर। और ब्रेथ उसने दे ही रखी है। ठीक है, तो ब्रेथ इक्वल टू कितनी हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि 14 इंटू 7, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, आपको जो भी ये वाला भाग है जो कि इसने क्या कर रखा है, शेड कर रखा है, आपको इसी का एरिया निकालना है। यानी कि रेक्टेंगल के एरिया में से अगर आप ये दोनों एरिया आप माइनस कर देंगे। ठीक है, दो सेमी सर्कल और एक सर्कल, दो सेमी सर्कल का एरिया हमने निकाल दिया है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया है। तो रेक्टेंगल के एरिया में से अगर दो सेमी सर्कल का एरिया आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा। सेम ही आपको स्टेप करना है, रेक्टेंगल के एरिया में से दो सेमी सर्कल का एरिया आपको माइनस करना है। यहाँ देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल। ठीक है, ये आपने जो निकाला था। तो फाइनली में 98 माइनस 77 आ गया, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टेबल कवर 4 मीटर इंटू 2 मीटर इज स्प्रेड ऑन ए टेबल। एक टेबल है कवर जिसका 4 मीटर और 2 मीटर है, वो टेबल पर एक स्प्रेड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टॉप ऑफ टेबल एट 2.25 पर मीटर स्क्वायर। आपको टेबल की पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, जो 2.25 पर मीटर स्क्वायर है। इफ़ 25 सेंटीमीटर टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल राउंड द टेबल। ठीक है, तो 25 हैंगिंग है ऑल राउंड द टेबल, और आपको क्या निकालनी है, टेबल की पॉलिशिंग कॉस्ट निकालनी है। आपको टेबल कवर दे रखा है 4 मीटर इंटू 2 मीटर का। अब देखिए 25 सेंटीमीटर चारों तरफ से हैंगिंग है। अगर आप सपोज इसको ऐसे मानते हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका टेबल कवर है। टेबल कवर आपका 3:4 मीटर का है। ठीक है, इधर से 4 इधर से 3 है, और वो कह रहा है कि 25 मीटर 4:2 का है, सॉरी 4:2 का है, 4:2 का है, और वो कह रहा है 25 मीटर चारों तरफ से हैंगिंग है। तो उसको क्या करना है, टेबल पॉलिश का उसको निकालना है। तो टेबल पॉलिश, टेबल तो इतना ही होगा, ये चारों तरफ से हैंगिंग हुआ, टेबल इतना ही है। ठीक है, इधर से भी ये लटका हुआ है नीचे की ओर, इधर से भी लटका हुआ है नीचे की ओर, और इधर से भी है। ठीक है, ये हैंगिंग वाला पोर्शन है, टेबल सिर्फ यहाँ तक का है। ठीक है, और ये पोर्शन वो कह रहा है कि एक साइड से कितना दे रहा है आपको, तो एक साइड से 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड से कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर दोनों साइड से हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ दोनों की तरफ से 25 25 50 सेंटीमीटर, 25 25 50 सेंटीमीटर।
ठीक है। 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप 4 में से 0.5 मीटर को माइनस कर देंगे तो 3.5 मीटर आपका बचेगा, जो कि इस टेबल की ये हो जाएगी आपकी। अगर आप इधर माने, इधर आप 4 माने, इधर आप 2 माने, तो इस टेबल की ये आपकी ये हो जाएगी, यहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है। इस टेबल का ब्रेथ आ जाएगा, मतलब ठीक है, 2 इसको ही मान लीजिए, 4 इसको ही मान लीजिए, ठीक है। तो इस टेबल की आपकी ब्रेथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी, ये वाली तो लेंथ हमने निकाली है, और 2 में से माइनस 0.5 कर देंगे तो ये 1.5 मीटर इसकी ब्रेथ आ जाएगी, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से बता देता हूँ मैं। ये पूरी लेंथ है 4 मीटर, 0.5 माइनस कर देंगे यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इधर से माइनस कर दिया तो मेरे पास यहाँ से ये आ गया 3.5 मीटर, और पूरा ये जो इसका यहाँ से यहाँ तक के ब्रेथ है 2 मीटर है, इसमें से मैंने 25 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर मैंने माइनस कर दिया ये वाला स्टेप, तो मेरे पास ये आ गया 1.5 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, अब शायद दूर हो गया होगा। आगे देखें, अब हमें क्या करना है, अब हमें इतने एरिया का हमें निकालना है एरिया, ठीक है, क्योंकि पॉलिश करने तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया हमारा निकल जाएगा। फिर जो हमें कॉस्ट दे रखी है हम उस पर उसको निर्धारित कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये रफली काम आपको समझ आएगा, इसी को हम फेयरली करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, डायमेंशन ऑफ टेबल कवर। डायमेंशन ऑफ टेबल कवर दे रखा है उसने, ठीक है। तो वो आपका है 4 मीटर एंड 2 मीटर, ठीक है, 4 मीटर एंड 2 मीटर। अब हम निकालेंगे जो लेंथ है टेबल की, ठीक है। लेंथ ऑफ टेबल क्या निकलेगी हमारा, 4 मीटर में से आप माइनस कर देंगे 0.5 मीटर, क्योंकि दोनों साइड 25 सेंटीमीटर लटक रहा है, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर हो जाएगा, तो ये 3.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी ब्रेथ क्या होगी टेबल की, ब्रेथ ऑफ टेबल 2 मीटर में से सेम यही 0.5 मीटर को माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। एरिया निकाल लीजिए टेबल का, एरिया ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टेबल 3.5 इंटू में 1.5 हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा आपका 5.25, ठीक। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या दे रखी है, ये मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दे रखी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज़, ये आपको दे रखा है 2.25, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर की इतनी कॉस्ट है, तो 5.25 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 2.25 5.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 11.8125 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आंसर ऐसे हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40% while breadth is decreased by 40%. Find the ratio of the area of the resulting rectangle so formed to that of the original square. ओरिजिनल स्क्वायर से इसका रेशियो निकालना है जो रिजल्टिंग हमारा रेक्टेंगल आया है, ठीक है। इसके अंदर साइड एक इंक्रीज कर रही है, एक डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज कर गया है और ब्रेथ डिक्रीज कर गया है। तो सबसे पहले लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड मान लीजिए, ठीक है। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, आपने मान लिया स्क्वायर की साइड 100 मान लिया आपने, ठीक है। तो 100 मीटर या सेंटीमीटर, क्योंकि रेशियो निकालना है, रेशियो में आपका कट ही जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर निकाल लीजिए, ठीक है। आपने ये स्क्वायर की एक साइड मान ली। अब आपका क्या होगा, लेंथ कितना होगा, ठीक है, जो नया रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि लेंथ इज इंक्रीज्ड। अब लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है, लेंथ
इज इंक्रीज्ड, कितना 40% इंक्रीज किया है लेंथ, ठीक है। तो 40% यानी कि 100 का 40%, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ, न्यू लेंथ या खाली लेंथ भी लिख सकते हैं, 100 40% हो जाएगा 100 का, इक्वल टू 140 सेंटीमीटर आ जाएगा। ब्रेथ, ब्रेथ के साथ क्या हुआ है, ब्रेथ इज डिक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, 40%, ये भी डिक्रीज हुई है। तो साइड उसकी सेम ही होती है, तो अब ब्रेथ क्या आ जाएगी इसकी, ब्रेथ आ जाएगी 100, 40% डिक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 100 से 100 कट गया तो ये 40 आएगा, इंक्रीज हुई है तो इसको 140 भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डिक्रीज हुई है तो 40% डिक्रीज का मतलब है कि 60% बच गया, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, ये इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हैं, 40% निकालेंगे तो इसका आंसर 40 आ जाएगा, और प्लस इंक्रीज हुआ है तो 100 में आप 40 प्लस कर देंगे 140 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 40% डिक्रीज हुआ है तो 100 का 40% 40 आता है, ठीक है। और 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं आप, क्लियर है बात, ठीक है। अब आपका क्या आ जाएगा, अब आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है एरिया का, ठीक है। रेशियो निकालना है आपको एरिया का, ठीक है। तो इसको देखते हैं, रेशियो ऑफ एरिया, और किसका किससे निकालना है रेशियो, तो आपका नए वाले से पुराने वाले का निकालना है। तो एरिया नए वाले का क्या होगा, नए वाले का एरिया क्या होगा, तो 140 इंटू में 60 नए वाले का एरिया होगा, दूसरा क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दूसरा क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 2 की टेबल से 3 टाइम में, 2 की टेबल से 5 0, 7 टाइम में 25, तो कितना आ जाएगा रेशियो, 21/25 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं 21/25, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए पेपर इज इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 मीटर, एक पेपर है जो स्क्वायर की फॉर्म में है और उसकी साइड 20 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, साइड ऑफ स्क्वायर पेपर, स्क्वायर पेपर की साइड आपको दे रखी है, ये साइड है आपकी 20 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, सेमी सर्कल आर ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर पेपर ऑन 2 साइड्स एस डायमीटर, सेमी सर्कल बनाया गया है दोनों साइड्स में पेपर के, ठीक है, डायमीटर पर। द सेमी सर्कल पोर्शन आर कट, सेमी सर्कल को कट किया गया, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर, आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर आपको फाइंड आउट करना है, फिगर बराबर में दे रखा है, आप इस फिगर को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको साइड ऑफ स्क्वायर पेपर आपको दे दिया है, आपको सेमी सर्कल का इसमें करना क्या है, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना है, और ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके, इसका इसका सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके इस पूरे स्क्वायर में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, आपका रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब एरिया, ये साइड ऑफ स्क्वायर पेपर दे रखा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर, एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर, एरिया निकाल दीजिए, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो साइड्स हैं वो एज ए डायमीटर है, ठीक है, सेमी सर्कल की, तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स के डायमीटर क्या होंगे, ये इसकी साइड ही आपकी डायमीटर है, ठीक है। तो 20 मीटर
इसका आपका डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो गया। रेडियस निकाल दीजिए, रेडियस क्या हो जाएगा 20/2, ये आ गया 10 मीटर का रेडियस। ठीक है, अब देखिए इसको फटाफट, एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, क्योंकि 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं तो दोनों का एरिया निकाल लीजिए। सेम आपका रेडियस है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल है तो सर्कल का आधा, तो यहाँ पर वैसे तो 2 सेमी सर्कल है तो एक पूरा सर्कल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर भी आप ले सकते हैं क्योंकि एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीटली बन रहा है। ठीक है, तो अगर वैसे लेना है आपने 2 सेमी सर्कल लेना है तो एक सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, और 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फाइनली भैया आएगा एक सेमी सर्कल का वैल्यू आएगा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, 3.14 उसने दे रखी है आपको, ये वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 10 और 10। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3.14 का, तो ये 314 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर, तो रिमेनिंग पेपर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर, रिमेनिंग पेपर का क्या होगा, स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो, यानी कि 400 माइनस 314 आप कर देंगे तो आपका रिमेनिंग पार्ट का एरिया बच जाएगा, ये आपका 86 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर, जो आपका बचा हुआ पेपर है उसका एरिया आ जाएगा। आई होप से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। Two adjacent sides of a parallelogram are 3.14 centimeter and 4 centimeter. What is the ratio of their altitude? ठीक है, दो एडजेसेंट साइड्स जो पैरेललोग्राम की है 3.14 है और 4 है, तो आपसे पूछा है कि उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा। क्लियर बात। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आप इसको ऐसे लें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट इंटू बेस होता है। ठीक है, तो आपका बेस इंटू हाइट, तो h1 ले लीजिए क्योंकि आपको दोनों का बेस दे रखा है। ठीक है, जो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की उनके एल्टीट्यूड पूछे, बेस आपको दे रखा है, तो पहले में है 3.2 बेस है, हाइट नहीं दे रखी है, आपने हाइट h1 ही लेना है। ठीक है, फिर अगेन आपने अब जो दूसरा आपका बेस दे रखा है उससे आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लीजिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको 4 दे रखा है, तो 4 इंटू h2 आपकी दूसरी हाइट हो जाएगी। अब ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब दोनों को कंपेयर करेंगे, 3.2 इंटू h1 हो जाएगा, 4 इंटू h2 हो जाएगा। h2 को यहाँ ले आइए, 3.14 को 3.2 को यहाँ ले आइए, h1 अपॉन में h2, 4 अपॉन में 3.2, पॉइंट हटाइए, ऊपर आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा 8 टाइम में, 2 से कटेगा 5 और 4 आ जाएगा, तो फाइनली आपका आ गया ये 5 अपॉन में 4। आपसे रेशियो पूछा है, h1 हाइट का रेशियो, दोनों एल्टीट्यूड का रेशियो, यानी कि सेम यही h1 रेशियो h2, तो ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 512 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, इसको लिख लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 512 आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है इफ़ एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस। एल्टीट्यूड क्या है, ट्वाइस है द करस्पॉन्डिंग बेस, बेस से एल्टीट्यूड ट्वाइस है, तो आपको डिटरमाइन द बेस एंड एल्टीट्यूड, आपको एल्टीट्यूड और बेस को डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड ट्वाइस है बेस से, तो लेट द बेस को लेट कर लीजिए, x हो जाएगा, तो आपका एल्टीट्यूड
एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड ट्वाइस है बेस का, इसीलिए 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मैं बेस इंटू हाइट लेता हूँ उससे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकलेगा भाई, बेस इंटू हाइट होता है, बेस मेरा x है, हाइट मेरा 2x है, तो x का मल्टीप्लाई 2x से हो गया, फाइनली ये आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 512 आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 512 अपॉन में 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256 आ गया, एक्स क्या आ जाएगा रूट में 256, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, 16 का स्क्वायर ये होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ देखिए आपका बेस कितना आ गया, बेस 16 मीटर हो गया। एल्टीट्यूड क्या माना था आपने, एल्टीट्यूड आपका 2x था, यानी कि 2 इंटू में 16 इक्वल टू 32 मीटर। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया। आई होप सो दोनों आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है अ प्लेग्राउंड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग सेमी सर्कल ऑन द शॉर्टर साइड। ठीक है, प्लेग्राउंड एक आपका रेक्टेंगल शेप का है और शॉर्टर साइड पर इसकी एक आपका क्या है, शॉर्टर साइड्स पे, जो शॉर्टर साइड्स हैं उस पे दोनों तरफ, मैंने शॉर्टर साइड्स बोला है, तो हैविंग सेमी सर्कल्स ऑन द शॉर्टर साइड्स, तो सेमी सर्कल्स हैं शॉर्टर साइड्स पे, इस साइड पे भी सेमी सर्कल है, इस साइड पे भी सेमी सर्कल है। ठीक है, फाइंड द एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पोर्शन इज 80 मीटर, इस रेक्टेंगल पोर्शन की लेंथ है एंड ब्रेथ इज़ 42 मीटर, और ये जो ब्रेथ है ये 42 मीटर है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले रेक्टेंगल शेप की एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी होता है, लेंथ आपकी 80 और ये 42 हो गई, तो फाइनली आपका आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3360 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एंड करके डायमीटर दे रखा है, अब सेमी सर्कल के बारे में, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इक्वल टू 42 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 21 मीटर। ठीक है, रेडियस आपका 21 मीटर होगा। सेम वही दो सेमी सर्कल दे रखे हैं, यानी कि एक पूरा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। ठीक है, दो सेमी सर्कल्स हैं, सेम वही, या पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए, नहीं तो 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो सेमी सर्कल है, एक सर्कल पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल है आधा सर्कल है, डिवाइड बाई 2 कर दिया, और दो है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा, 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर ही बचेगा आपके पास, तो पाई आर स्क्वायर है, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, इसके अंदर 3.14 नहीं रखी तो 22.7 रखिए, ये आप वैल्यू रखिए। आर आपका क्या है यहाँ पर 21 इंटू में 21, 7 से ये 3 टाइप में कट जाएगा, फाइनली इसका से मल्टीप्लाई 66 आ जाएगा, 66 का 21 से मल्टीप्लाई 1386 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ठीक है, तो अब आपका ये क्या है, प्लेग्राउंड है, तो टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आपका क्या आ जाएगा, आपको 3360, जो यहाँ पर ये रेक्टेंगल का एरिया आया है, और इसमें आपको ऐड कर देना है 1386 जो आपके सेमी सर्कल्स का एरिया आया, आप इसको प्लस कर देंगे, ये 4746 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ वायर वॉज बेंट व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक वायर को
जब स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया जाता है, एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपका 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लेता है। ठीक है, जब आप उसको किस में बेंड करते हैं, जब आप उसको बेंड करते हैं स्क्वायर की शेप में। ठीक है, तो एरिया कितना ले लेता है 484। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एरिया कवर्ड बाय वायर। सबसे पहला एरिया कवर बाय वायर 484 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, अब ये स्क्वायर की शेप में बेंड किया जा रहा है और आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू में साइड, दोनों ही एरिया है, तो साइड इनटू में साइड आप कर लीजिए इक्वल टू 484। ठीक है, तो यहाँ पर साइड स्क्वायर इक्वल टू 484, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 484 पे रूट चढ़ जाएगा। फाइनली 484 आपका साइड कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 22 सेंटीमीटर आपकी साइड आ जाएगी। क्लियर है बात? ये आपकी स्क्वायर की साइड आ गई। अभी हमने स्क्वायर की साइड निकालेंगे। अगर आगे हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, इफ़ द सेम एरिया बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अगर सेम आपका क्या है कि सेम आपका सर्कल की शेप में बेंड किया जाता है, सेम वायर को सर्कल की शेप में बेंड कर रहा है, तब आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। अब देखिए ये साइड हो गई, तो आप इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। ठीक है, साइड हो गई है तो आप स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इससे क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी, क्योंकि एक साइड 24, एक साइड 22 है। देखिए साइड आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर, यहाँ से आपने वायर चालू करा, इसको ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, एक एरिया बन गया। ठीक है, तो ये एरिया ये आपका वायर की लेंथ बन गई। ठीक है, वायर की लेंथ क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। तो आपको क्या करना है, जो भी साइड आई है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 इंटू 22 कितना आ गया, 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये फाइनली आपका आ गया 4 टू जा 8 और 4 टू जा 8। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में ये आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि आपका क्या आ गया, वायर की लेंथ आ गई। ठीक है, ये वायर की लेंथ आ गई और इसी वायर से आपने सर्कल बनाया है। अब इसी वायर का लेंथ का यूज़ करते हुए आपने एक सर्कल बनाया है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा या पेरीमीटर होगा वही वायर का लेंथ हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? ध्यान से समझते जाना चीज़ों को। इस सर्कल का पेरीमीटर ही वायर का लेंथ होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कल के सेंस में सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही बात कहते हैं, सर्कल के सेंस में सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और यही आएगा जो आपका पेरीमीटर है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 88। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22/7 पाई की वैल्यू r हो गया 88, r हमारा कितना आ जाएगा 88 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 2, 22 से 4 टाइम में, ठीक है 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 7 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। क्लियर है बात? r आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है कि वो सर्कल से कितना एरिया एनक्लोज करेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा क्या है 14 इंटू 14, 7 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पर 44 इसका मल्टीप्लाई, और 14 4 जा 56, कैरी 5, 14 4 जा 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ये हमारी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।